जी, मेरी 663 रैंक है और मेरा चयन रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे हुआ है। मुझे भी ऐसे सोसाइटी से सुनने को मिले कि बाहर लड़की रह रही हैं और इवन एक मुस्लिम फैमिलीज लड़की रह रही फैमिलीज होने की वजह से ये भी दबाव आता रहता था कि इनकी शादी कर दी जाए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। एक मुस्लिम फैमिली के होने की वजह से ही मैंने कोशिश की कि मेरा पहले मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं, जिसमें मैंने 2 बार बिहार सब इंस्पेक्टर के पेपर भी दिए, बट लकली कहिए या फिर फॉर्चुनेट कहिए कि मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। सोशल मीडिया के इस जमाने में जहाँ पर इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इस बीच में आप जो है वो तैयारी करती हैं, डाइवर्ट नहीं हुई कभी भी अपने लक्ष्य से कि कुछ और कर लूँ? क्योंकि नहीं, अब तक नहीं है, ना फेसबुक पे है ना इंस्टा पे है। हाँ। मैंने कभी चलाई भी नहीं, तो मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर थी। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जब से बीपीएससी का रिजल्ट आया है, मैंने बहुत सारे चेहरे को आप तक पहुंचाया है, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी इंस्पिरेशनल कहानियां आप तक पहुंचाई है कि कैसे एक लड़का या फिर एक लड़की जो है वो तैयारी करता है, बीपीएससी जैसे जो है वो टफ एग्जाम को क्लियर करता है और अब ऑफिसर बनने वाले हैं। हमारे साथ एक और चेहरा आपको नजर आ रहा होगा जिनका नाम आयशा है। हमारे बिहार के छपरा जिले से है ये और इनका जो रैंक है वो 663 आया है बीपीएससी में और जल्दी ही ये रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे जो है वो तैनात होंगी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये बताइए कितनी खुशी हो रही है, जिंदगी जो एक पहले थी, मैं सबसे पूछती हूँ जिनका भी मतलब मैंने इंटरव्यू किया है कि रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं? जी, बहुत खुशी हो रही है और सारे परिवार वाले भी खुश हैं और ये जान करके कि हाँ, एक जो फेलियर का दौर चला और उसके बाद ये जो रिज़ल्ट निकल के सामने आया है, तो बहुत खुशी हो रही है और अभी भी एक ड्रीम के जैसा लगता है कि ये सपना सच हो चुका है और कहीं ना कहीं हम रेवेन्यू ऑफिसर बन चुके हैं। एक बार आप बता दीजिए कि आपका कौन सा पोस्ट है, कौन सा रैंक है, ताकि लोगों को पता चले। जी, मेरी 663 रैंक है और मेरा चयन रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर के जी जी। तौर पे मतलब जनरली हम मुस्लिम परिवार से देखते हैं तो बहुत एजुकेशन की थोड़ी बहुत कमी है, अगर फ्रैंकली मैं बात करूँ तो, और आप वहाँ से निकलती हैं और यूपीएससी की तैयारी करती हैं, बीपीएससी क्रैक करती हैं, तो कैसे ये संभव हुआ? इन्वायरमेंट था या फिर क्या ऐसा मोटिवेट आपको कर रहा था कि मुझे करना है? जी, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे पापा का बचपन से ही सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ और बखूबी उन्होंने पूरा ध्यान दिया इस चीज़ पे कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। और जैसा कि अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो मेरे पापा से आता है और जर्नी काफ़ी स्ट्रगल भरी रही। लगभग 2018 में मैंने बीटेक जयपुर से किया। उसके बाद से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बीच में ऐसा था कि एक मुस्लिम फैमिली के होने की वजह से ही मैंने कोशिश की कि मेरा पहले मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं, जिसमें मैंने 2 बार बिहार सब इंस्पेक्टर के पेपर भी दिए, बट लकली कहिए या फिर फॉर्चुनेट कहिए कि मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। और शायद कुछ बड़ा होने वाला था। जी जी बिल्कुल। आयशा, जैसा आपने कहा तैयारी के बारे में, तो मुझे बताइए कि कहाँ से आपने तैयारी की, क्या कोई इंस्टीट्यूशन क्या आपने हेल्प लिया या फिर अपने सेल्फ स्टडी किया था? नहीं है, मेरा लगभग सेल्फ स्टडी ही रहा है और मतलब कुछ सेल्फ स्टडी कह लीजिए, यूट्यूब चैनल्स कुछ थे उनकी मदद से किया। और अगर एक यूट्यूब चैनल की बात की जाए, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला है, उनके साथ मैं जुड़ी रही थी। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो पूरी तरीके से सेल्फ स्टडीज़ था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सोशल मीडिया के इस जमाने में जहाँ पर इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इस बीच में आप जो है वो तैयारी करती हैं, डाइवर्ट नहीं हुई कभी भी अपने लक्ष्य से कि कुछ और कर लूँ? क्योंकि आप बाहर रह के पढ़ाई कर रही थी, बहुत डाइवर्ट होते हैं बच्चे जब जाते हैं, स्टूडेंट जब जाते हैं वहाँ पे, पार्टी फंक्शन क्लब्स बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो कभी ऐसा लगा कि मतलब कुछ चीज़ें खींच रही हैं लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूँ उनको? जी, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो ना मेरा सोशल मीडिया पे कोई भी अकाउंट नहीं है, ना फिर आपके सोशल मीडिया पे कोई भी अकाउंट नहीं है? नहीं, अब तक नहीं है, ना फेसबुक पे है ना इंस्टा पे है। हाँ। मैंने कभी चलाई भी नहीं, तो मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर थी और सच कहूँ तो इंटरेस्ट ही नहीं आया इन सब चीज़ों में। तो हाँ, व्हाट्सएप पे हूँ लेकिन बहुत लिमिटेड हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही काम करती हूँ। टेलीग्राम पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें रही और कहीं ना कहीं टेलीग्राम मेरा सोर्स भी रहा है मेरे पढ़ाई का, जो काफ़ी मदद किया है इस बीपीएससी की प्रिपरेशन में। तो इस तरीके से रहा मेरा। अच्छा, जब एक लड़की आगे बढ़ती है फिर दूर जाके पढ़ाई करती है तो जनरली हम देखते हैं कि टॉन्ट बहुत सारे आते हैं। लोग कहते हैं कि बाहर जाके पढ़ाई करी तो पता नहीं पढ़ाई ही कर रही होगी या फिर पता नहीं क्या कर रही होगी, कॉमन सी चीज़ें हैं। तो आपको भी कभी सुनने को मिला, कुछ ताने सुनने को मिले कि ये कुछ तो कर नहीं पा रही, पता नहीं टाइम पास हो रहा है बाहर जाके, या फिर ऐसा कुछ भी? जी बिल्कुल। 2019 से मैं जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो बहुत समय ऐसा आया जहाँ पे मुझे भी ऐसे सोसाइटी से सुनने को मिले कि बाहर लड़की रह रही हैं और इवन एक मुस्लिम फैमिलीज होने की वजह से ये भी दबाव आता रहता था कि इनकी शादी कर दी जाए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था।
लेकिन इन सब से हटके मेरे दादाजी का काफ़ी सपोर्ट रहा है बचपन से, और मेरी दादी का भी रहा। खास तौर पे अगर इनके अलावा मैं बात करूँ तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाइयों का काफ़ी सपोर्ट रहा, जिनकी वजह से सोसाइटी ने कितने भी उन पे दबाव डाले, लेकिन उनको वो था, डटे रहे। हाँ, उनको ये था कि अगर हमारी बच्ची पढ़ना चाहती हैं तो हम बिल्कुल उनको पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और उनकी कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे ये सक्सेस मिला है। और जहाँ तक कि मैं बताऊँ तो मैंने सिर्फ मेहनत की है, लेकिन मेरे परिवार का पूरा ड्रीम रहा है कि मैं इस पोजीशन पे पहुँचूँ। और मैं अपनी मेहनत 1% समझती हूँ, लेकिन 99% मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन मेरी फैमिली को जाता है। अब जैसे जो लोग टॉन्ट देते थे, जो टॉन्ट मारते थे, अब उनका रिएक्शन जब आपका रिजल्ट आ गया उसके बाद क्या रहा है? जी बिल्कुल, बधाइयाँ मिल रही हैं, और अब अब आप सबकी रिश्तेदार बन गई होंगी, है जी ना? बिल्कुल, सबका यही लग रहा है कि हमें पता था कि आप करोगे, कुछ बेहतर करोगे, इस तरीके से करोगे। बट कोई बात नहीं, हमने सबको वेलकम किया, सबको गले लगाया, तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा, और हमें किसी से कोई ये नहीं है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम किया है। अगर वो इस तरीके से नहीं बातें करते या इस तरीके की चीज़ें नहीं बोलते तो शायद मैं इतना मोटिवेट भी नहीं होती और अपने लक्ष्य के प्रति इतना डिटर्मिनेंट भी नहीं होती। मतलब जब रिजल्ट आया, जब आप चेक करते हैं ना, जब आप रोल नंबर टाइप करते हैं और लगता है कि अब जो है वो शो करेगा कि लिस्ट में क्या है, 799 रिजल्ट्स इस बार बीपीएससी में आए हुए हैं, तो उस समय का माहौल मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हो रहा था उस वक्त में? जी मैं अपनी बताऊँ तो मैं मेट्रो में थी, और बहुत ज़्यादा डर और नर्वसनेस था। जैसा परफॉर्म किया था उसमें ऐसा तो लगता था कि कहीं ना कहीं पीडीएफ में नाम होगा, लेकिन एक एंजाइटी और एक स्ट्रेस लेवल तो बना ही रहता है कि जिस तरीके से मेरे पास्ट रिजल्ट रहे हैं, श्योर नहीं रह पाते या आप कि बिल्कुल। होगा या नहीं। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए जिसमें सिलेक्शन फाइनली ऐसा होता था कि कभी प्री, कभी मेंस, कभी मेरिट में नहीं आ पाती थी। तो उसके बाद ऐसा डर था कि नहीं होगा, लेकिन उसके बाद मैं जनरली अपने भाई से रोल नंबर चेक करवाती हूँ। तो मैं मेट्रो में ही थी और मैंने उनको बोला कि आप रोल नंबर चेक करो। उन्होंने ये भी बोला कि आप घर पे पहुंच जाओ फिर चेक कर लेते हैं। मैंने बोला नहीं। स्थिति क्या थी उस टाइम? हाँ, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। और फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची भी नहीं, मैं पहले ही मेट्रो से उतर गई, और उसके बाद फिर मैंने उनसे चेक करवाया। उन्होंने बोला कि आपका चयन हो गया है, लेकिन फिर मैंने बोला कि आप अच्छे से एग्जैक्ट मेरा स्पेलिंग नेम का चेक करो, क्योंकि फिर भी डाउट रहता है कि मतलब मैं खुद से चेक नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने दोबारा बोला कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर क्या था वो मोमेंट, क्या था जब पता चला? तो मैं काफ़ी मतलब ये खुशी के आंसू थे। मैं काफ़ी मेट्रो स्टेशन पे ही रोने लगी। तो आस पास के बहुत लोग ऐसा देख भी रहे थे कि ये लड़की क्यों रो रही है, लेकिन उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जी भर के जितनी भी खुशी के आंसू थे वो बहाए। और अगर मैं अपनी बताऊँ तो मेरे गाँव से मैं पहली लड़की हूँ जो इस तरीके की अचीवमेंट हासिल की हूँ। वरना फिर हमारी सोसाइटी में कहिए या फिर हमारे गांव में कहिए कि अगर ग्रेजुएशन लेवल तक भी बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है, उससे पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। और अभी का ऐसा माहौल कहूँ तो गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है, और कहीं ना कहीं सब थोड़ा बहुत प्रेरित हो रहे हैं कि अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं और आगे बढ़ें। लास्ट मैसेज आपको, अगर जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? उनको, आपको बहुत उम्मीद से आपको देख रहे होंगे कि आपके एक एक शब्द को सुन रहे होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो एक एक इंसान की इंटरव्यूज़ देखते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की है, उन्हें कैसे जो है वो सोशल मीडिया से एकदम जो है वो अलग रह पाए हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगी स्ट्रगल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि स्ट्रगल का दौर काफ़ी चलता आया है और हमेशा से ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हम कड़ी तरीके से मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। तो बस मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि अब हिम्मत टूट रही है, अब क्विट कर देना चाहिए लाइफ में, लेकिन फिर लगता है कोई अंदर से एक आवाज़ आती है कि फिर से एक कोशिश कर ली जाए। और इंशाल्लाह अगर हम मेहनत करते रहें और कोशिश करते रहें तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। बस उस कोशिश को नहीं छोड़ना है और हमें अपने आप से उम्मीद नहीं हारना, क्योंकि जब हम अपने आप से उम्मीद हार जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचता। बाहर की कोई भी ताकत आपको जी नहीं जिता सकती तो बस यही कहूँगी कि मेहनत करते रहें और कोशिश करते रहें, क्योंकि क्या पता उस कोशिश में आपकी सफलता लिखी हुई हो। तो मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह रिजल्ट ज़रूर पॉजिटिव ही होगा। चलिए, बिहार की इस बेटी को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारी शुभकामनाएं दीजिए। जितनी मेहनत इन्होंने की है, अपने जो कम्युनिटी का नाम इन्होंने बढ़ाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में, इनके संघर्षों के बारे में, इनके इस इतने मतलब उम्दा परिणाम के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।